दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो गुड मॉर्निंग। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। तो अगर आप लोग पहली बार स्टडी फोर चैनल पर आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए जैन धर्म। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं जैन धर्म की श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पे नज़र आता होगा आप लोगों की जैन धर्म की श्रेणियाँ हैं। तो जैन धर्म के कितनी श्रेणियाँ हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लिखा है। तो जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हैं। तो कौन कौन है बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट है तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वह व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त कर चुका हो। देखो, वह व्यक्ति जो क्या कर चुका हो, मोक्ष प्राप्त कर चुका, उसे हम क्या कहेंगे? तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। तो 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो 2 नंबर को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे नजर आता होगा अरहत लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो मोक्ष की ओर अग्रसर हो, मतलब मोक्ष की ओर अग्रसर, उसे हम क्या कहेंगे? अरहत कहेंगे। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा क्या होता है। तो तीसरा यहाँ पे है आचार्य। आचार का मतलब क्या होता है इसको समझना है। तो जैन भिक्षुओं के समूह को, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख आचार्य कहलाता है। जो जैन भिक्षु का समूह का प्रमुख होता है ना, प्रमुख, उसे हम क्या कहेंगे? आचार्य कहेंगे। ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं उपाध्याय। उपाध्याय क्या होता है? जैन धर्म के शिक्षक उपाध्याय कहलाते। जो देखो टीचर जो लोग होते हैं, टीचर शिक्षक, वो जैन धर्म के क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाते। 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे 5 लिखा है। 5वां नंबर साधु होता है। साधु क्या होता है? तो साधु, सभी जैन भिक्षुओं को साधु कहा जाता है। जितने भी जैन भिक्षु होते हैं उनको क्या कहते हैं? साधु कहते हैं। ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं भगवान महावीर द्वारा दिए त्रिरत्न के बारे में। तो भगवान महावीर द्वारा देखिए यहाँ पे आ गया है त्रिरत्न। यहाँ पे लिखा है त्रिरत्न। तो कौन कौन से त्रिरत्न है? भगवान महावीर द्वारा 3 गो त्रिरत्न दिया गया है। कितना? 3 त्रिरत्न दिए गए। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक। 3 त्रिरत्न दिया गया है, आपको याद रखना है ये तीनों को। सम्यक ज्ञान, फिर से देखते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। यहाँ पे और कुछ लिखा है, उसके बारे में देख लेते हैं। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों की प्रचार प्रसार करने के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें कितने लिखा है यहाँ पे? 21, 11 अनुयायी थे। कितना अनुयायी थे? 11 अनुयायी। नीचे में कुछ लिखा है, इसको देख लेते हैं। महावीर मूर्ति पूजा एवं, यहाँ पे लिखा है मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध करता था, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, अनेश्वरवादी कहा गया। महावीर जो थे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का क्या करते थे? विरोध करते थे, इसलिए उन्हें अनेश्वरवादी कहा गया है। ठीक, या कहा जाता। बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र आर्य सुधर्मा। यहाँ पे क्या लिखा है? आर्य सुधर्मा के 2 प्रिय शिष्य थे। आर्य सुधर्मा के 2 प्रिय शिष्य कौन थे? तो यहाँ पे याद रखना है भद्रबाहु एक हो जाएगा और दूसरा था स्थूलभद्र। आगे देखते हैं मगध पर भीष्म अकाल में भी स्थूलभद्र तक तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। देखो, मगध पर भीष्म अकाल में भी, जब मगध पर भीष्म अकाल पड़ा तो स्थूलभद्र तथा उनके जो अनुयायी थे उन्होंने मगध में ही रुके रहे। ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है जब अकाल खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है? जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट गया, लेकिन भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र में विवाद हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है भद्रबाहु और स्थूलभद्र में क्या हुआ? विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हुआ जाए। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है? बहुत मेन टॉपिक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है जैन धर्म 2 भागों में। कौन कौन? तो फर्स्ट हो जाएगा श्वेतांबर और दूसरा क्या हो जाएगा? दिगंबर।
तो श्वेतांबर दिगंबर के बारे में थोड़ा सी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे श्वेतांबर क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है श्वेत श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, मतलब श्वेत मतलब उजला कपड़ा जो पहनता है, ठीक, उजला वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अस्तुलभद्र किया था। श्वेतांबर का नेतृत्व अस्तुलभद्र ने किया था, ठीक, इसको याद रखना है दोस्तों। अगला, भद्रबाहु इसके शिष्य दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए, ठीक है। ये लोग निवस्त्र रहते थे, ये लोग क्या रहते थे, निवस्त्र मतलब वस्त्र नहीं पहनते थे। तो उसके बाद बहुत भारी भयंकर टॉपिक आ रहा है जिसको आपको याद में रखना है, परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन रह ही जाता है। तो देख लो यहाँ पे है प्रमुख जैन संगीतियाएँ, जैन संगीतियाएँ के बारे में आज हमको पढ़ना है, ठीक है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन संगीतियाएँ की स्थापना हुई। कितनी, तो यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले जैन संगीतियाएँ के बारे में, तो 2 जैन संगीतियाएँ की स्थापना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रथम जैन संगीतियाएँ जो 300 BC, याद रखना है क्या चीज़, यहाँ पे लिखा है BC, 300 BC में किस स्थान पे हुआ, तो यहाँ पे याद रखना है पटना, किस स्थान पे, पटना। और पटना पे हुआ तो 300 BC ईस्वी में। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है अस्थूलभद्र। कौन थे अध्यक्ष, अस्थूलभद्र, जो श्वेतांबर के नेतृत्व करते थे। दूसरा जैन संगीत यहाँ पे लिखा है कब हुआ, तो याद रखना है 512 ईस्वी है, क्या है, 512 ईस्वी। कहाँ पे हुआ, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ है, गुजरात के वल्लभी में। उस समय जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो देवर्जी छमाराव, कौन थे, देवर्जी छमाराव, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, तो राजा कौन कौन हुए जो जैन धर्म माने, तो फर्स्ट नंबर पे आता है अजातशत्रु, क्या याद रखना है, अजातशत्रु। उसके बाद उदयन, ठीक, उसके बाद राज, ठीक, उसके बाद याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद याद रखना है खारवेल। छठा नंबर पे आता है राजकूट, क्या आता है, राजकूट। 7वां नंबर पर अगर याद रखना है तो अमोघ वर्ष, क्या नाम है, अमोघ वर्ष। 8वां नंबर पर चंदेल शासक। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाथी सिंह जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो हाथी सिंह जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में। अगला क्या है देख लेते हैं, प्रसिद्ध जैन जल मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार के पावापुरी में, ठीक है। प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार के पावापुरी में, तो याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ की लिखा है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मौर्योत्तर युग में मथुरा में था। कहाँ था, मथुरा में, ठीक है। अगला है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से था, तो यहाँ पे बाबू बच्चों फंसने वाला क्वेश्चन है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से था, तो इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों को याद रखना है, ना कि जैन धर्म, इसमें तीनों होगा। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म से। अगला देख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है खजुराहो, खजुराहो में यहाँ पे लिखा है ना खजुराहो, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे लिखा है चंदेल शासकों ने करवाया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दिलवारा का जो जैन मंदिर है, यहाँ पे लिखा है ना जैन मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे लिखा है तेजपाल, क्या लिखा है, तेजपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखा है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पे लिखा है चामुंडाई राय, जो कहाँ के थे, कर्नाटक के। चामुंडाई राय कर्नाटक के थे, जिन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया, जिसे क्या कहा जाता है, बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, अपने 5 दोस्तों के पास शेयर करें। इसी प्रकार का वीडियो हम अपने YouTube चैनल स्टडी 4 पर लाते रहेंगे। फिर मिलते वीडियो में।